बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ द फूड इज अ प्रोसेस इन विच द कम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फूड। इसको कहते हैं डाइजेशन। Proper definition is involving the hydrolysis of large and the complex organic molecules of food stuff into smaller and preferable water soluble molecules में convert करना, फिर उनको GIT से absorb करना। अब एक ये चार्ट है, इसको मेजर मेजर चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा काम होता है। मेजर माउथ में जैसे प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा होती है, सलाइवा से अल्फा माइलेज होता है जो डाइजेशन पार्शियल बिल्कुल कम डाइजेशन कराता है पॉलीसेक्राइड्स की। स्टमक जो होता है इससे गैस्ट्रिक जूस विद HCl एंड प्रोटीएज एंजाइम, ये भी पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कराता है ओनली। पैनक्रियाज लीड करते हैं बाइकार्बोनेट आयन and NaHCO3 and many enzymes required for intestinal digestion. लिवर सेंसाइज करता है बाइल एसिड्स को, गाल ब्लेडर स्टोरेज ऑफ बाइल करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली एब्जॉर्प्शन होती है। ओके, नाउ कम्स द मेन टॉपिक्स ऑफ द टुडे इज द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रिंसिपल डाइटेटरी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पॉलीसेक्राइड होते हैं, उसको कहते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन या डाइसेक्राइड्स होते हैं जैसे लैक्टोज, सक्रोज एंड माइनर मोनोसेक्राइड्स। नाउ कम्स डाइजेशंस। द जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होती हैं किस भी कार्बोहाइड्रेट्स में, उनको जो एंजाइम्स ब्रेक करते हैं उन एंजाइम्स के ग्रुप को कहते हैं ग्लाइकोसिडेसिस। अब फर्स्ट उसमें आते हैं कि माउथ में जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है। नाउ कम्स हाउ द डाइजेशन अकर्स इन द माउथ। कार्बोहाइड्रेट आर द ओनली न्यूट्रिएंट्स फॉर विच डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पहली जो है सब्सटेंस है जिसकी डाइजेशन होती है माउथ में। अब जो सबसे पहले तो मैस्टिकेशन होती है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है कि फूड को इस्तेमाल कर देना पार्ट्स में। अब जो दूसरा एंजाइम मेन है वो सलाइवरी अल्फा अमाइलेज है जो स्टार्च पे एक्ट करेगा। अब स्टार्च की कौन सी बॉन्ड को क्लीव करेगा? अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अल्फा लिमिट एक्सटेंस। ओके, माल्टो ट्रायोज भी एंड माल्टोज भी। अब जो है कि कार्बोहाइड्रेट जब स्टमक में चला जाता है तो उसकी डाइजेशन नहीं होती। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, यही शुरू कर रहा है इसकी डाइजेशन। वो उसका काम होता है कि लो पीएच पे, क्योंकि एसिडिक पीएच होती है स्टमक में, उसमें काम नहीं कर सकता। अब डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द एसिडिक कंटेंट्स ऑफ स्टमक जो आते हैं, स्टमक पेप्सिन से HCl से गुजरता है, HCl मेनली। तो अब जो स्टमक वो होगा, फूड होगा स्टमक से वापस आएगा तो ज़ाहिर है वो एसिडिक होगा। अब उसको न्यूट्रलाइज जो करता है बाइकार्बोनेट आयंस या बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज एंड द पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज पैनक्रियाज में भी होता है, वो स्टार्च पे एक्ट करेगा एंड कंटिन्यूस डाइजेशन प्रोसेस। इसमें भी जो अमाइलेज होगा एक्ट करेगा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। The resultant products will be the disaccharides, oligosaccharides, something. अब जो है अब आना है इनको कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होंगी। फाइनल डाइजेशन ऑफ disaccharides, oligosaccharides to monosaccharides primarily occurs in the mucosal lining of the upper jejunum. Okay. अब देखते हैं एक ओवरव्यू ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले माउथ, दिस इज द माउथ।
माउथ में स्टार्च आया, स्टार्च को स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा, ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को डेक्स्ट्रिन्स में, आइसोमाल्टोस या माल्टोस में। ओके, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जो है माउथ में लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होगा, सक्रोज भी होगा, सेलुलोज भी। अब इनको फर्दर कैसे आगे चले जाएंगे। स्टार्च का एक काम हो गया कि स्टार्च कन्वर्ट हो गया डेस्टिन्स, आइसोमाल्टोज, माल्टोज में। अब स्टमक में कुछ नहीं होगा क्योंकि एसिडिक पीएच पे कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एक्ट नहीं करता। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज है, अल्फा ग्लूको अमाइलेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज। अब ये जो डेक्स्ट्रिन आइसोमाल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली इनटू द ग्लूकोज में। अब इनकी जो डाइजेशन नहीं हुई थी स्टमक में, अब लैक्टोज सक्रोज की होगी into glucose, fructose and the galactose. Cellulose is not digested, never digested by the animals except herbivores. उनमें एंजाइम होता है बैक्टीरियल, उनकी इंटेस्टाइन में लाइनिंग्स में बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलोज की डाइजेशन करता है। अब ह्यूमन में नहीं होती डाइजेशन, ह्यूमन की बात हो रही है, तो एक्सक्रीटेड एंड अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब आते हैं कि अब एब्जॉर्प्शन करनी है, एब्जॉर्ब्स कैसे होते हैं मोनोसेक्राइड्स की एब्जॉर्प्शन होनी है। अब जो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, अब इसको अंदर जाना है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में जाना है, तो एक कैरियर है जिसके थ्रू ग्लूकोज एंड सोडियम की को ट्रांसपोर्ट होती है। दोनों एक साथ ही आते हैं, नहीं तो एक नहीं आ सकता, तो दोनों इनसाइड जाएंगे ग्लूकोज एंड सोडियम थ्रू कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। ओके, मेम्ब्रेन से जाएंगे। अब जो है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, उसकी वजह से बाहर चला जाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पोटेशियम की एक्सचेंज होगी, एटीपी यूज होगी क्योंकि एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस है। ग्लूकोज जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में वो डायरेक्टली पास इनटू द मेम्ब्रेन इनटू द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। दिस इज द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज सिमिलर होता है एज दैट ऑफ द ग्लूकोज एंड द इनहिबिटर फ्लोरिसिन ब्लॉक्स द सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज। फ्रक्टोज सिंपली होता है, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपली आप याद कर रहे, फ्रक्टोज एफ से शुरू होता है, एफ से फैसिलिटेट डिफ्यूजन। अब आते हैं कि abnormalities in the absorption of the glucose. सबसे पहले lactose intolerance is the most common carbohydrate digestion abnormality in human. ये ड्यू टू द लैक्टेज जिसको कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट से होता है। अभी कैसे होता है कि कंजप्शन ऑफ लैक्टोज होती है, मगर लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो वो एक्यूमुलेट हो सकती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेन जो होती है फ्लैक्चुलेंस होती है, फ्लैचुलेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी प्राइमरी जो होगी वो बाय बर्थ होगी, सेकेंडरी जो होगी एक्वायर्ड बाद में हो सकती है। एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस में अकर ड्यू टू सडन एंड हाई इनटेक ऑफ द मिल्क बेस्ड डाइट्स। क्योंकि मिल्क बेस्ड डाइट्स इसलिए क्योंकि उसमें लैक्टोज ज़्यादा होती है। अब तो ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से कुड बी कॉज डेंजरस। Now comes sucrase deficiency. लैक्टोज इंटॉलरेंस की बेस्ट रेमेडी जो है वो है कि एलिमिनेशन करना, कि लैक्टोज बेस्ड डाइट को एलिमिनेट करना फ्रॉम योर डाइट। Sucrase deficiency of enzyme sucrase causes the intolerance of sucrose. Okay, ये 10% of Eskimos of the Greenland and 2% of the North Americans. Same treatment
is the remove of the sucrose based diet. Problems of flatulence. Flatulence क्या होती है? Flatulence three वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है: इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, क्रैम्प्स एंड इरिटेशन. The carbohydrates not hydrolyzed by alpha amyloids other than intestinal enzyme can not be absorbed. Lactose is hydrolyzed in the system. अब जो फ्लैक्चुलेंस होती है क्यों होती है? मेनली जो इसलिए होती है कि लेगुमिनस सीड्स इनटेक करने के लिए बेंगल ग्राम, रेड ग्राम, बीन्स, पीस, सोयाबीन इज़ वेरी कॉमन. ये होते हैं नॉन डाइजेस्टेबल ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते. ओके, आज का टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. अब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे प्रोटीन डाइजेशन.